क्या कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन सितंबर के लास्ट में होंगे? आज इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आप लोग मेरे साथ पोस्ट शेयर कर रहे हो इस तरह की और मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हो। अच्छा, जो भी आप लोगों का सवाल होना आप लोग कमेंट सेक्शन में कर लेना। मैं अगली वीडियो आपके सवालों पर बनाऊंगा, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सवाल वीडियो में भी चला दूंगा और कमेंट में भी आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे करूंगा। अच्छा, अब एडमिशन सितंबर के लास्ट में आ रहे हैं या नहीं, टेस्ट की फीस क्या है, ओपन मेरिट के एडमिशन कब आएंगे, सेमेस्टर फीस, इसके अलावा मल्टीपल आप लोगों ने सवाल मुझसे किए हैं और बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि एनईडी की हमने आप लोगों को प्रिपरेशन कराई जिसमें से कई सौ बच्चों ने एनईडी में एडमिशन लिया। तो अब कराची यूनिवर्सिटी में भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनईडी में जा चुके हैं मगर यूबीआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उन सब के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यार टेस्ट प्रिपरेशन की बात कर लेता हूँ। देखो, हम लोगों के ग्रुप जो है वो न्यू ग्रुप जो थे वो क्लोज हो गए थे, मगर मसला ये हुआ जिस दिन मैंने ग्रुप क्लोज किए थे उस दिन हो रही थी बहुत ज़बरदस्त बारिश, ठीक है। आपका ये 8-9 सितंबर था, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐड ही नहीं हो सके और बाद में मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि ग्रुप में ऐड करें, तो मैंने उन्हें कहा था कि अभी थोड़ा वेट करें। तो आप लोगों की आसानी के लिए हमने ग्रुप की रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन कर दी है, लेकिन यार याद रखना कि जस्ट कुछ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, 2-3 दिन के लिए, क्योंकि फिर हमें जो है लेक्चर्स पे फोकस करना होता है। अब आप लोग ग्रुप में लेट ऐड होते हो तो लेट ऐड होने की वजह से फिर मटेरियल दोबारा से भेजना, फिर सारा आपको समझाना, उसमें बड़ा मसला आता है। तो जब ग्रुप बना करे उसी वक्त आ जाया करो ताकि पूरा ध्यान से अपने इत्मीनान से पढ़ो, मुश्किल ना हो, क्योंकि आपको पता है जब आप कहीं लेट जाओगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए 2-3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऐड हो जाओ और लेट नहीं करना। फीस 3000 है जस्ट, ठीक है। ये एक टाइम है, इसके अलावा और कोई फीस नहीं है। सबसे कम में तैयारी करा रहे हैं आपकी हम ऑनलाइन में, ठीक है। और 3000 है जिसमें एमसीक्यूज बुक्स, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर सब कुछ मिलेगा। नंबर आ रहा है, इसी पे जैश कैश कर देना और हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम आपको ऐड कर लेंगे। कोशिश करना जैश कैश करो, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ मज़ीद लेट नहीं करना। आखिर वीडियो के आखिर में भी डिटेल्स दे दूंगा और अगर डिटेल्स चाहिए हो ग्रुप की तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। चलो, ये ग्रुप की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने एडमिशन पर। तो देखो, हमारे जो एडमिशन है ना कराची यूनिवर्सिटी के, वो एक्सपेक्टेड ये था कि नवंबर के स्टार्ट में या अक्टूबर के बिल्कुल आखिर में आएंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हो रहा है कि सितंबर के स्टार्ट में आएंगे। अब सितंबर के लास्ट में आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या कह रहे हैं कि एडमिशन जल्दी आ रहे हैं तो टेस्ट भी जल्दी होगा और उसके बाद जो है सेमेस्टर भी जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बात अपनी याद रखना कि सेमेस्टर आपका जब तक शुरू नहीं होगा जब तक कराची यूनिवर्सिटी में अभी जो सेमेस्टर चल रहा है ना वो ख़त्म नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे सेमेस्टर ख़त्म होगा तभी तो न्यू सेमेस्टर शुरू होगा ना। तो इसीलिए ये दिमाग बना के चलो कि एडमिशन फॉर्म अगर जल्दी आ भी रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि सेमेस्टर भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एडमिशन फॉर्म आएगा आपको टेस्ट का भी पता चल जाएगा। टेस्ट का ये दिमाग बना के चलो कि नवंबर का लास्ट या दिसंबर में ही आपके टेस्ट होने हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर अक्टूबर में पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि सितंबर के अंदर फॉर्म आ रहे हैं, अक्टूबर में टेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो एडमिशन प्रोसेस है ना, ये 5-10 दिन का नहीं होता है, ये 2-3 महीने का एडमिशन प्रोसेस होता है। पहले ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, उसमें फिर बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म में बहुत मसले आते हैं कि कहीं कोई नाम गलत डाल देता है, कोई डिटेल्स गलत डाल देता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, सबमिट हो जाता है, तो फिर बहुत सारे मसले आते हैं, उसके लिए भी टाइम मिलता है। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा सही से ध्यान से सुनो। तो सितंबर के लास्ट में अगर आपके फॉर्म आ गए बहुत अच्छी बात है, अगर सितंबर के लास्ट में नहीं आए तो अक्टूबर में तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे। अक्टूबर में सेमेस्टर शुरू नहीं होगा, ये याद रखना। जो आप लोग सोच के बैठे हुए ना अक्टूबर में सेमेस्टर शुरू होने वाला है, ये नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका उम्मीद है अक्टूबर का लास्ट या दिसंबर में आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जनवरी में ना अमूमन कराची यूनिवर्सिटी जनवरी में 1 जनवरी हो गई या इस जनवरी की डेट्स में अपना नया साल शुरू करती है, जिसको ये योम जामिया यानी जामिया के दिन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक सिल्वर जुबली गेट से लेकर ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है यहाँ तक वॉक होती है, जिसमें सारे बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, समझ लो ओरिएंटेशन होती है। वो ओरिएंटेशन समझ नहीं लो, ओरिएंटेशन ही होती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक माहौल होता है। तो अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना है ना, तो सबसे अच्छा दिन है कराची यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए 1 जनवरी यानी योम जामिया का दिन। आपको बहुत ज़बरदस्त माहौल मिलता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। एक तालीम के लिए जो है ना लोगों की पैशन को आपको देखने के लिए मिलता है। सारी डिटेल समझ में आ गई कि सितंबर के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे या अक्टूबर के स्टार्ट में।
नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में आपका उम्मीद है टेस्ट हो जाएगा, सही है। और उसके बाद जो है जनवरी में आपकी पढ़ाई शुरू होने के पूरे चांसेस है। लेकिन अगर इसमें डाउट है तो टेंशन नहीं लो, ये चीज़ें 100% वेरीफाई हो जाएंगी जब कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से डिटेल्स आना शुरू होंगी। लेकिन पहले से इसलिए बताते हैं ताकि बच्चे ना रेडी रहें, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखें, सही है। अच्छा, अब फीस की बात करते हैं। टेस्ट की फ़ीस कितनी होगी? देखो यार, पिछले साल जो थी ना टेस्ट की फ़ीस थी 4,500, और कहीं भी जो है ना महंगाई कम नहीं हो रही, ज़्यादा ही हो रही है। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि फ़ीस 2,000 थी पिछले साल तो अब 1,500 हो गई है। MD कैट की फ़ीस भी 8,000 के करीब आई है, NED की फ़ीस भी 5,000 आई थी, तो कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस 4,500 थी। तो इस बार भी दिमाग बना के चलो, 4,500 या 4,500 से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ज़्यादा से मुराद 5,000 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 4,500 फीस पिछले साल थी, तो इस साल भी उम्मीद है इतने के करीब करीब ही मिलेगी। अभी फिर कह रहा हूँ फाइनल नहीं है, एक्सपेक्टेड यही है। फाइनल जैसे ही वो आएगा तो पता चल जाएगा। ओपन मेरिट के एडमिशन पता कब होंगे? जब ये टेस्ट बेस वाले एडमिशन आ जाएंगे ना, ज़रा बात समझो। क्योंकि देखो पहले जो है ना टेस्ट बेस में सारे वो डिपार्टमेंट हैं जो कि मेन डिपार्टमेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के। तो जब ये टेस्ट बेस वाले एडमिशन हो जाएंगे ना, टेस्ट वगैरह हो जाएगा, तो उसी टाइम पर फिर ओपन मेरिट के एडमिशन की डिटेल्स भी आती हैं। यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इस तरह के कुछ अच्छे डिपार्टमेंट, आर्ट्स के डिपार्टमेंट के लिए भी एडमिशन, आर्ट्स के डिपार्टमेंट में भी एडमिशन होते हैं विदाउट टेस्ट। तो वो आपको जल्दी पता चल जाएंगे जैसे ये टेस्ट बेस के एडमिशन आएंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर फीस हर जो है सेमेस्टर के लिए फ़ीस अलग अलग, मतलब हर डिपार्ट के लिए फ़ीस अलग अलग है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे। आप क्या करो, आप लिखो सेमेस्टर फ़ी ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, पूरी वीडियो मिल जाएगी, एक बार देख लो, हर डिपार्टमेंट की सेमेस्टर फीस पता चल जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं टेस्ट ईजी होगा या हार्ड। टेस्ट बहुत ईजी होता है उन बच्चों के लिए जो तैयारी करके जा रहे हैं। अगर आपने NED का टेस्ट दिया है ना, तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने NED का टेस्ट नहीं दिया या कोई भी टेस्ट नहीं दिया, पहली बार टेस्ट देने जा रहे हो, तो तैयारी करके जाना। ऐसा टेस्ट नहीं होता कि बगैर तैयारी के पास कर लोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ग्रुप में होगे, टेस्ट की हमारे से तैयारी कर रहे होगे, तो वहाँ मैं डिटेल शेयर करता रहता हूँ। वहाँ मैं आपको तरीके बताता रहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखो, कौन सा सब्जेक्ट अगर वीक है तो चलो उसके ऊपर काम कर लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो टेस्ट बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत हार्ड होता है। मॉडरेट लेवल का टेस्ट होता है, अच्छे लेवल का टेस्ट आता है। तैयारी करके जाने वाला बच्चा मायूस नहीं होता, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लेकिन तैयारी करके जाने वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, UBIT एंड फार्मडी। अब देखो UBIT और फार्मडी में पता है क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन NED में हो गया है, किसी का केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा। सिविल में भी वो कह रहे हैं यार हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो यार सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, उन बच्चों के लिए, और आपसे भी कर रहा हूँ, कि यार आपने एडमिशन कंफर्म किया क्यों NED के अंदर, जब आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए थी? ऐसा तो नहीं है कि पूरे कराची या पाकिस्तान में सिर्फ NED ही कंप्यूटर साइंस दे रही थी। आपने यूनिवर्सिटी कोई और सेलेक्ट कर ली, फील्ड आपको कोई और चाहिए थी। तो ये चीज़ देखा करो। मैं शुरू से ये बोल रहा था कि यूनिवर्सिटी और फील्ड अपनी मर्जी की रखो। अगर यूनिवर्सिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो फील्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। बच्चों ने क्या किया, फील्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, यूनिवर्सिटी पे नहीं किया। तो अब वो बच्चे जो, और UBIT में आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कराची यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ कर आ जाते हैं कि उन्हें UBIT पसंद होती है, कंप्यूटर साइंस पसंद होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो UBIT की तैयारी कर रहे हैं, मगर वो जो है NED के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो ऐसा ना किया करो, क्योंकि आप सीट ऑक्यूपाई कर लेते हो, फिर वो बच्चे रह जाते हैं जो जेन्युइन उस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाह रहे थे। तो हमेशा सोच समझ के सीट लिया करो, क्योंकि गवर्नमेंट के लाखों रुपए एक स्टूडेंट के ऊपर लग रहे होते हैं। क्योंकि आप NED में जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है NED, तो वो गवर्नमेंट के पे आती है। तो बहुत सारे आप लोगों के ऊपर सिर्फ आप जो फीस देते हो वो नहीं होती, इसके अलावा भी आपके ऊपर पैसे लग रहे होते हैं गवर्नमेंट के। तो हमेशा देख के जो है वो एडमिशन लिया करो। अच्छा, फार्मडी में तो बच्चे अमूमन शुरू से ही दिमाग होता है, तो अभी MBBS की तैयारी करो, BDS की तैयारी करो, खुदा ना खास्ता वहाँ रह जाओ तो फिर फार्मडी में NED कराची यूनिवर्सिटी में आ जाना। बाकी जो डिटेल्स चाहिए, जो भी सवाल है कमेंट में करो, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। और ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर जो दिया उस पर डिटेल्स ज़रूर ले लेना। कोई भी बात समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। परेशान नहीं हो, परेशान होगे तो कैसे मामला सही होंगे, ठीक है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।